हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। नर्न्स्ट इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम लोगों को खास करके कोई भी सेल्फ पोटेंशियल के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। अब ये नर्न्स्ट इक्वेशन आया तो आया कहाँ से? तो आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है सेल्फ पोटेंशियल्स depends on temperature and on the composition of the chemical reaction mixtures। सबसे पहले ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? सेल्फ पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आप किस तरह का टेम्परेचर इस सेल पोटेंशियल्स में दे रहे हो। दूसरा, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन के मिक्सचर्स का कंपोजिशन है उसके ऊपर में। सेकेंड स्टेप में मैंने लिखा है इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इफ़ एनी गैस इज देयर। अगर मान लीजिए आपने जो सॉल्यूट दिया है जैसे जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी है, 0.1 मोलैरिटी है, कितना मोलैरिटी है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। या फिर अगर कोई गैस है तो वो गैस का क्या प्रेशर है उसके ऊपर में। द डिपेंडेंस अपॉन द कंसंट्रेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन। अब आपके दिमाग का सबसे बड़ा यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स, अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी या आर टी एल एन क्यू, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर डेल्टा जी के बदले हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट के बदले माइनस एन एफ ई नॉट। आर टी एल एन क्यू सी को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया तो प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एन एफ ई को दोनों साइड ले गया और वहाँ पे डिवाइड, ये जो माइनस एन एफ है मैं राइट साइड ले गया तो यहाँ पे सिर्फ ई बचा। ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट अपॉन एन एफ, तो एन एफ कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद ई नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू सी अपॉन एन एफ, क्योंकि मैंने एन एफ से दोनों साइड डिवाइड कर दिया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे एन क्या है, लॉग क्यू है। तो बच्चा टेम्परेचर है टी, जिसको हम लोगों को नॉर्मल रूम टेम्परेचर दैट इज़ 298 केल्विन लेना है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और फैराडे 96,487 कूलम और 96,500 कूलम लेना है। अब आपको जो इक्वेशन मिलेगा, जैसे 2.303 आर टी और एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, क्यू क्या है, रिएक्शन कोशिएंट। यहाँ पे क्यू के बदले के सी भी हो सकता है, यहाँ पर Q के बदले आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कि एनोड अपॉन कैथोड भी हो सकता है। नर्न्स्ट इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस conditions also, and the Nernst equation can be applied to the half cell reactions also। तो बच्चों ये रहा अपना Nernst equation। आई होप आप लोगों ने completely देखा होगा। आप लोग ऐसा हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आप अपने नोटबुक में इसको लिख सके, पूरे के पूरे नर्न्स्ट इक्वेशन कहाँ से आया है, किस तरह से ड्राइव किया गया है। दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।